तो चलो अब हम देख लेते हैं वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो कि हमारी एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमने यहाँ पे टाइम लिया, ये हमारी वेलोसिटी। पहले हम ये वाला ग्राफ देखेंगे जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, फिर ये वाला ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, 5 ग्राफ हो गए टोटल। बारी बारी इनको देखते हैं, समझते हैं। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताएगी बच्चों? एक्सेलरेशन बताएगी। दिस इज टी, दिस इज टी, वी। पहला हम देखते हैं जहां पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम किसी लिए रुकता नहीं है, टाइम बढ़ रहा है, आगे आगे चल रहा है, बट वेलोसिटी जो है वो उतनी की उतनी है। मान लो यहाँ पे जितनी भी वेलोसिटी है 50 60 कितनी भी मान लो, वो उतनी ही है, वो चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? एक्सेलरेशन बताती है। एक जानकारी और हमें मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो जानकारी क्या मिलती है? विस्थापन के बारे में मिलती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व यानी इस स्लोप के जो नीचे का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बताता है। आपने फॉर्मूले ये पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। तो दूरी की जगह क्या कर दो? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी, इनटू टाइम हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखा होगा, यूज भी किया होगा, 8th 9th क्लास में याद आता है ये सिंपल सा फॉर्मूला। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो अभी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूं तो ये गलत नहीं है। एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला है इसका थोड़ा और सही रूप लिखें तो ये इस प्रकार होगा, वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, समय अंतराल। ये समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है। चलो देखते हैं, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो। T1 पे भी उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर। T1 पे वेलोसिटी कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, T2 पर वेलोसिटी कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो एक चीज, ये जो एरिया है ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। किस प्रकार से लिखेंगे? v इंटू डेल्टा टी। ये कैसे लिख दिया सर इसको ग्राफ को देख के? बच्चों ये ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल है क्या? बिल्कुल है, आयत आयत आयत। यानी ये कितना डेल्टा टी, ये कितना डेल्टा टी, ये कितना v, ये कितना v। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, क्या होता है? आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? v इंटू सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी v इंटू डेल्टा टी। तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया? एरिया बराबर v इंटू डेल्टा टी। इसका मैं मुझे क्षेत्रफल लिखना है तो क्षेत्रफल क्या मैं यही लिखूंगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी v, चौड़ाई कितनी डेल्टा टी। तो क्षेत्रफल मुझे मिलेगा और यही क्षेत्रफल मुझे क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। डन, समझ में आया? अब एक चीज देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, बट हम v इंटू टी लिखते हैं, इसको डेल्टा टी को सीधा सीधा टी ही लिख देते हैं। टी, v तो v है ही, डेल्टा टी को टी लिख दिया। तो ये कैसे होता है? T1 हम मान लो यहां से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट बन गया, यानी ये जीरो। हमने अभी अभी देखना स्टार्ट किया, मैंने घड़ी में टाइम ऑन किया, टाइमर ऑन किया, तो अभी अभी जीरो, फिर आगे चलना स्टार्ट हुआ, तो ये जीरो हो गया। तो T2 माइनस T1, T1 कितना? जीरो जीरो, तो ये T2 हो गया। T2 को हम सीधा सीधा टी ही लिख देते हैं, तो ये यानी 3 माइनस जीरो मान लो, 3 मान लो, T2 का 3 है, तो 3 माइनस जीरो 3 हो गया। टाइम इंटरवल क्या आया? निकल के टाइम ही आया। या फिर कह सकते हो कि भाई ये मान लो 3 है, ये मान लो 6 है, तो 6 माइनस 3 हमको क्या प्राप्त हुआ? 3 हुआ। 3 क्या है? टाइम ही तो है, तो इसलिए इसको सीधा टी लिख देते हैं। एक्चुअल में ये है, ये भी किसी ना किसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, जिससे ये जैसे ये फॉर्मूला है, इसका सही रूप ये है, इसका भी एक और सही रूप है। ठीक है, इन सब का जो जनक है, जो इनका पिता है, ठीक है, जो इनको जन्म देने वाला है, वो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एस बराबर वी डी टी इंटीग्रेशन T1 T2। अरे वाह, ये फॉर्मूला है एक्चुअल में ये फॉर्मूला है। अब अगर v कांस्टेंट भी है तो भी यही है, v अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, v अगर कांस्टेंट नहीं है, v चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो भी यही फॉर्मूला है। v होगा तो क्या, v अगर होगा तो, अगर मान लो v चेंज हो रहा है तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी v जो है वो टाइम का फलन हो सकता है, टाइम का फलन होगा। v जो है अभी क्या, अभी समय के सापेक्ष, समय के साथ में क्या चेंज हो रहा है v, वेलोसिटी क्या, समय अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी अगर क्या समय के सापेक्ष चेंज हो रही है, नहीं हो रही। T1 पे भी 60 है, T2 पे भी 60 है, आगे T3 पे भी 60 है, T4 पे भी 60 है। समय के सापेक्ष, समय के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब मैं लेता हूं कि v चेंज हो रही है समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो v वेलोसिटी है वो क्या है, चेंज हो रही है। मैं मान लो v वेलोसिटी जो है वो टाइम का फलन है, मान लो v जो है वो टाइम पर इस प्रकार डिपेंड करे, v बराबर टी स्क्वायर मान लो, 3t² मान लो, 4t² मान लो, कुछ यहाँ पे भी मान लो, चलो 4t²। तो v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, s बराबर 4t² dt। T1 टू T2 यहाँ पे कुछ दिया होगा 2 से 3 या फिर 3 से 4, 4 से 10, कुछ दिया होगा, तो लिमिट हो जाएगी आपकी। 4 तो कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, t² dt, सिंपल सा इंटीग्रेशन, ये आपको आता ही है, ठीक है। आपने सिंपल सी चीज है, कर सकते हो, t³ 3 हो गया है ना, तो फिर लिमिट पुट कर दो, जो भी आपकी लिमिट होगी। t² dt है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, T1 टू T2 लिमिट हो जाएगी। तो एक्चुअली में फॉर्मूला ये है। इससे ये कैसे है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या कहा, v कांस्टेंट है, तो अगर v कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया, क्या बचा इंटीग्रेशन में, dt, T1 टू T2 लिमिट हो गई, dt की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, सिंपल, ये T1 टू T2, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या, v इंटू डेल्टा t, तो इसी से ये आया है ना, और इसी से फिर ये वाला आ गया, मतलब ये वाला आ गया, v वेलोसिटी टू टाइम। तो मेन जो जनक फॉर्मूला है, जो जनक है, जो इन सब का पिता है, या कह सकते हैं जिससे ये उत्पन्न हुए हैं, वो असली फॉर्मूला ये है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, ये फॉर्मूला ही है, एक्चुअल फॉर्मूला वो है। तो अब मैं क्या बता रहा था आपको, अगर मैं देखूं कि T1 पे, एग्जैक्ट T1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, मुझे बताओ। ये रेफरेंस पॉइंट है, मैंने यहां से देखना स्टार्ट किया है, मतलब ये क्या, जीरो है, ये क्या है, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना, T1, और जो क्या है, जीरो है। मैं एग्जैक्ट इसी पे देख रहा हूं, इससे पहले कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, यही है, ये जीरो है। तो एस बराबर डिस्प्लेसमेंट, कुछ हुआ ही नहीं है भाई। गाड़ी यहां से चलना स्टार्ट करी, मैंने यहां से देखा, मेरे लिए तो कुछ विस्थापन हुआ ही नहीं है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, गाड़ी आगे नहीं खिसकी। मैंने तो यहाँ से, मैंने टी बराबर यहाँ से देखना स्टार्ट किया, गाड़ी आगे चली नहीं, यहाँ से अब क्या विस्थापन, कुछ हुआ ही नहीं ना, आगे कुछ चलेगी ऐसे तब विस्थापन होगा, कुछ आगे चली नहीं। मैं देख रहा हूँ T2 टाइम पे, अब तो विस्थापन कुछ ना कुछ होगा ही, है ना, बिल्कुल होगा। अगर T2 से पहले आपने कुछ रेफरेंस टाइम मानना है तो होगा, समझना बात को। अगर T2 से पहले आपने T2 बोल रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ पहले T1 रहा है, इसलिए आपने T2 बोला, क्योंकि T2 से पहले कुछ रेफरेंस रहा है, यानी ये जीरो हो गया, तो अब T2 मान लो 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, तो कुछ ना कुछ तो रहा है। आप 15 बोल रहे हो, मतलब आप इससे पहले जीरो देख चुके हो, फिर 1 2 3 ये 15 तक पहुंचे हो। अगर T2 इससे पहले आपने कुछ रेफरेंस टाइम लिया ही नहीं, यानी रेफरेंस फिर ये हो गया, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, तो फिर T2 जीरो हो जाएगा। चलो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, ये जो जनक फॉर्मूला है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। रेफरेंस अगर लिए ही नहीं है तो T2 जीरो हो गया। अब इससे देखें, T1 इनिशियल है, ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है, इतना पता है आपको। तो T1 इनिशियल है, कुछ ना कुछ हमने लिया है T1 को, फिर T2 आया है। मान लो मैं T1 पे ही देख रहा हूँ, आगे कुछ है ही नहीं, तो ये T1 माइनस T1 होगा वो, तो जीरो हो जाएगा। मैं T2 पे देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कुछ रेफरेंस पॉइंट लिया नहीं, इनिशियल भी T2 है, फाइनल भी T2 है, यही है रेफरेंस टाइम, इसी पे मैं देख रहा हूँ, यही इनिशियल यही फाइनल, तो वापिस जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई? नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो, पीछे करके वापस इस चीज को समझो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी ही बढ़िया चीज है, समझ में आनी चाहिए आपको। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, नहीं तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो और देखो, वापस आपको पक्का समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो हम हमारा पहला ग्राफ है उस पर बात करते हैं। पहला ग्राफ हमारा टी, ये वी कांस्टेंट है, ठीक है। ये इन सब चीजों को मैं लिखवाऊंगा लास्ट में, आपको बढ़िया तरीके से लिखवा दूंगा सिस्टमेटिक वे में, अभी आपको सिर्फ समझना है। स्लोप कितनी है इसकी, स्लोप ऐसा ग्राफ हम पहले देख चुके हैं किसमें, जब हमने एस टी ग्राफ की बात की थी, यानी एक्स टी ग्राफ की बात की थी, वहां पे मैंने एस लिया था। कभी कभी मैं डिस्प्लेसमेंट को एस भी ले लेता हूँ, कभी कभी मैं एक्स भी ले लेता हूँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं, सिंबल कुछ भी ले सकते हो आप अपनी, आप ए ले लो, बट हम ए तो एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं, तो ये तो मत लेना, बी ले लेना। बाद में जब आप 12वीं क्लास में होंगे तो बी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, वो ठीक है, बट अभी आप कुछ भी ले सकते, सिंबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले लो। तो वीटी ग्राफ में ये जो स्लोप है ये क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो, वेलोसिटी, वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताएगी, एक्सेलरेशन, तो नोट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, स्लोप जीरो है। स्लोप का मतलब क्या है, वीटी ग्राफ के स्लोप एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या जीरो है, इन चेंज इन वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी में चेंज जीरो है। ग्राफ समझ में आया, दूसरा ग्राफ पे बात करते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या लेंगे, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है बट कांस्टेंट है, ये टी, ये वी और ये जीरो मान लो, ये यहां से इस प्रकार मान लो, ये एक, तो एक पे एक, दो, तीन पे तीन, चार पे चार, ऐसे है ना। वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लो इक्वल टाइम इंटरवल एक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी एक सेकंड में दो वेलोसिटी चेंज हुई, तो वापस एक में वापस दो चेंज हुई, वापस एक में दो चेंज हुई, ऐसे इस प्रकार वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। या फिर मान लो एक, एक मान लो एक 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 एक, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ में आ चुकी है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है, ये सीधी रेखा प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी आपको, इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो एंगल है, ये एंगल आपको सभी जगह सेम मिलेगा, यहां से देख लो, यहां से थीटा थीटा थीटा, ये थीटा थीटा थीटा, ठीक है, थीटा, ये थीटा सभी जगह क्या है, सेम है। स्लोप जो है वो चेंज नहीं हो रही, स्लोप जो है वो चेंज नहीं हो रही, स्लोप चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इन चीजों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब एक्स में एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, अरे बढ़ घट कुछ नहीं रहा, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है, पहले एक सेकंड पे मान लो एक थी, फिर दूसरे सेकंड पे दो हो गई, तीन हो गई, ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही है। ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने चेंज इन वेलोसिटी बताई है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये टाइम है, जैसे जैसे ये और ये टाइम नहीं, ये टाइम इंटरवल है, एक्चुअली ये भी टाइम इंटरवल है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी इक्वल है, ये दो दो दो, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल रूप से ही बढ़ रही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है। अब जो ये एंगल है, ये आपको जो है वो 90 डिग्री से क्या कम है, 90 डिग्री से कम है, जीरो से बड़ा है, 90 डिग्री से कम है, टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, टेन टेन क्या बताता है, स्लोप बताता है, तो टेन अगर पॉजिटिव है तो स्लोप क्या पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी गाड़ी जो है वो इस तरफ चल रही है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी तरफ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसी तरफ, और वेलोसिटी भी इसी तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरा काम समझते हैं, सेम टू सेम बस यही, बट उसमें वेलोसिटी घट रही है,
सेम टू सेम, बस यही ग्राफ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मान लो 50, 40, फिर 30, 20, 10, 0, 0 अगर हो गई तो फिर तो गाड़ी रुकी गई। वेलोसिटी अगर जीरो है, वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो गाड़ी तो रुकेगी ना। तो ये क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, बट कम किस प्रकार हो रही है, यही सेम इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज हो रही है, इक्वल रूप से, समान रूप से चेंज हो रही है। वेलोसिटी घट रही है, चेंज दो प्रकार से होता है, घटना होता है, बढ़ना होता है। यहाँ पे एक समान रूप से बढ़ रही थी और यहाँ पे एक समान रूप से घट रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसमें भी क्या है, कांस्टेंट है। ये हम दोनों क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे घट रहा है, क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे किसी भी एंगल, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, एंगल जो है वो आपको समान मिलेगा। और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से एंगल बड़ा है, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला और इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोला। तो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है वो इसी तरफ है। ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट ब्रेक लग रहा है गाड़ी में, तो चेंज इन वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, बट वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में। ओके, ठीक है। अब हमारा तीसरा टाइप का ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा है। चेंजिंग एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां पे एक्सेलरेशन जो है वो बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। पिछले वाले केस में कांस्टेंट था, उससे पिछले वाले केस में एक्सेलरेशन था ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो था, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहले एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ेगा, और इस तरह से एक्सेलरेशन घटेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो घट रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। कैसे, स्लोप देख लो आप, अपनी सिंपल मीनिंग में देख लो। आपको जो सिंपल मीनिंग मैंने बताया था, स्लोप का मतलब ये स्लोप है ही नहीं, जीरो है। ये थोड़ी बड़ी 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 बड़ी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे देखो क्या ड्रॉ करनी है आपको, टेंजेंट। टेंजेंट क्या, एक पॉइंट पे ड्रॉ होती है। तो टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो आप, स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले देखो, पहले यहाँ पे इस प्रकार ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे। तो क्या हो रही है, स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है मतलब ये सिंपल से मतलब बता रहा हूँ मैं, सिंपल मीनिंग में बता रहा हूँ। ग्राफ को देखते ही पता लगा लेना, ये ग्राफ को देखते ही पता लग गया। देखो भाई, हाँ स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या, पहले ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट, ये देखो ये क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है ना। स्लोप स्लोप कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ये टाइम और ये v, ये टाइम और ये v। स्लोप क्या बता रही है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और यहाँ पे स्लोप कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है। अब आप गणितीय रूप से देख सकते हो, मैथमेटिकल रूप से थोड़ा और डीप जाके ऐसे। ये तो हो गया सिंपल, मतलब ग्राफ को देखते ही पता लगा लिया। अब थोड़ा हम जो मैथमेटिक्स से देखते हैं, गणितीय रूप से जो एक्चुअल में होता है, एंगल वगैरह से। तो यहाँ पे एंगल मान लो θ1, θ1, और यहाँ पे एंगल मान लो ये कुछ θ2। कौन सा बड़ा भाई, θ2 बड़ा, θ1 छोटा। θ2 बड़ा है, θ2 बड़ा है, तो tan θ2 बड़ा होगा, tan θ2 बड़ा, tan θ1 छोटा। तो स्लोप जो है वो बढ़ रही है, यहाँ से आपको पता लगा स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक, ओके। अब इस ग्राफ पे आ जाओ, यहाँ पे भी एंगल मान लो, ये मान लो φ1 मान लिया, चलो φ2 मान लिया, फाई भी होता है एंगल। यहाँ पे क्या देख रहे हो, φ2 जो है, φ2 वो छोटा है φ1 से, तो tan φ2 जो है वो भी छोटा होगा tan φ1 से। यानी स्लोप जो है वो कम हो रही है,
है, ये स्लोप बताता है, टेन जो है स्लोप बताता है। तो स्लोप यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है निरंतर, तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो वीटी ग्राफ का चौथा और आखिरी जो ग्राफ है, जो टाइप है, वो है सिनुसोइडल वीटी ग्राफ। जया वक्रीय है, जया वक्रीय, सिनुसोइडल को जया वक्रीय, जया वक्रीय वेग समय ग्राफ। ये ग्राफ किस प्रकार बनता है, ये ग्राफ, ये मान लो v और ये मान लो t, ये ग्राफ इस प्रकार बनता है, इस प्रकार। और बड़ा करते हैं थोड़ा इसको। यहाँ पे ये T1 में समझाऊंगा, एक मिनट को। टी टी मान लो T1 2T 3T, ये 4T, ये है T1 T2 T3 T4 है, बट T2 क्या है, T2 जो है वो 2T है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल है, मतलब ये T, फिर ये भी T, फिर ये भी T, ये भी T, ऐसा। ठीक है, तो 40 माइनस 3T ये भी T है, T 3T माइनस 2T ये भी T है, इस प्रकार टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, ठीक है। ये क्या है भाई, एरिया अंडर कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये मान ला S1, ये S2, ये S3 और ये S4। ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये है वापस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का जो मोशन है, ये ग्राफ आपको पता है किसका, साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है सर, है ना। कोस का होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता ऊपर से फिर ऐसे चलता है, ये साइन का ग्राफ है। इस प्रकार का जो मोशन है वो हमें देखने को मिलता है एस एच एम, एस एच एम, जो हम आगे आने वाले टॉपिकों में, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले जो हम वीडियो बनाएंगे एस एच एम पे। अभी तो आपकी एस एच एम नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका फुल फॉर्म होता है, आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे। आपके सिलेबस में, या के सिलेबस में है एस एच एम, तब हम देखेंगे, तब इसको पढ़ेंगे, तब और डिटेल में जानेंगे। बट ये एस एच एम का ग्राफ होता है, एस एच एम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने पेंडुलम देखा होगा, ये पेंडुलम घड़ी में होता है इस प्रकार से, कभी कभी वो होता है ना, वो एक जो सम्मोहित करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सम्मोहन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज करना। तो ऐसे वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, वही वाला, उसको बोलते हैं एसएचएम। तो मैंने क्या करा, इसको पकड़ा ऐसे और इसको इस प्रकार से छोड़ दिया, इस प्रकार। तो ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो मैंने इसको, ये डायरेक्शन मैंने वाली पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन। तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, तो ये S1 हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका ग्राफ ऐसे, है ना। तो धीरे धीरे ये देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये धीरे धीरे बढ़ रही है। मैंने यहाँ से छोड़ा तो ये वेलोसिटी धीरे बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी एक बार जीरो होती है, यहाँ से मैंने पकड़ा तो वेलोसिटी जीरो, फिर मैंने उसको छोड़ा ऐसे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इस वाले पॉइंट पे। जब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो यहाँ पे आते आते मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर यहाँ पे आते वापस कम होनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आके कम कम कम, फिर यहाँ पे एकदम जीरो हो जाती है वेलोसिटी, यहाँ पे रुकता है ना थोड़ी देर के लिए, देखा होगा, तो मैक्सिमम वापस जीरो। अब ये क्या, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हमने ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके नीचे बनाया है, तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे वापस, यहाँ पे आते आते वापस मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वापस मैक्सिमम, फिर वापस यहाँ पे जीरो, यानी यहाँ से आती है वापस यहाँ पे जीरो हो गई। तो इस प्रकार ये चलता रहता, वापस इधर गई फिर वापस ऐसे। तो ये S1 S2 S3 S4, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो कुल विस्थापन कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई। S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4। S1 और S4 क्या है, नेगेटिव है, S1 और S3 पॉजिटिव है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, डिस्टेंस माइनस माइनस कुछ नहीं होता, वो कंटिन्यू बढ़ती है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। समझ में आई बात।
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक होती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव है। देखो यहाँ पे ये गया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉजिटिव ही वेलोसिटी थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो वापस फिर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, विस्थापन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में, वापस फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, इस प्रकार। तो ये होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, तो भाई हमारा जो तीसरा ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, ये अपना टी हो गया, ये अपना ए हो गया, एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप को क्या कहते हैं? जर्क। जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है उसकी जो स्लोप होती है वो क्या बताती है? जर्क। जर्क क्या सिंपल मतलब क्या होता है? झटका। झटका, झटका डॉक्टर झटका नहीं, झटका, ऐसे झटका लगता है, ऐसे चल रहे हैं झटका लगा ऐसे, झटका, झटका, वो झटका होता है। क्या झटका होता है? जो एक्सेलरेशन टाइम, जैसे वी टी की स्लोप क्या थी? एक्सेलरेशन था। एस टी की स्लोप क्या थी? वेलोसिटी था। इसी तरह ए और टी की स्लोप क्या होगी? झटका होगी। अगर एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? झटका बोलेंगे। जब एक्सेलरेशन में चेंज होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन है, कुछ एक्सेलरेशन होगा, 3 होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तब उस जब उसमें चेंज होता है तो हमें झटका लगता है। सिंपल सा, बस यही है। तो हम इसमें भी 5 केसेस की स्टडी करने वाले हैं। ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ। स्टार्ट करते हैं अपने पहले ग्राफ से, जिसमें क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ये वाला, ये अपना पहला ग्राफ, ये ए, ये टी, और एक्सेलरेशन ऐसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम अपनी गति से चल रहा है, उसमें एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है, जितना एक्सेलरेशन है उतना बड़ा है। तो स्लोप कितनी? स्लोप 0। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं, जर्क, जर्क 0। ओके, दूसरा ग्राफ। अब तो आप सीख चुके हैं क्योंकि हमने ये सेम ग्राफ जो है एक्स टी और वी टी के लिए पढ़ चुके हैं, तो आप इनसे काफी अच्छे फेमिलियर हो चुके हो। ठीक है, तो इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग में जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगे थे आपको सेम ये चीजें बताने के लिए। पहले तो स्लो भी नहीं बता, स्लो भी बतानी पड़ी, अब आप फटाफट समझ रहे हो, है ना। बस धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है फिर। ये अपना टाइम, ये ए, एक्सेलरेशन। इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बट यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। समझ में आया बात? यानी वो एक वाली कंडीशन, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, या फिर एक पे दो, एक पे दो, एक पे दो, या फिर एक पे तीन, एक पे तीन, एक पे तीन, ऐसे। कोई जरूर नहीं यहाँ एक ही हो, यहाँ ऐसा हो सकता है दो पे एक, दो पे एक, दो पे एक, या हो सकता है तीन पे एक, तीन पे एक, तीन पे एक, या हो सकता है तीन पे तीन, तीन पे तीन, तीन पे दो, तीन पे दो, कुछ भी। बट इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। हम क्या लेते हैं? यूनिट लेते हैं, क्योंकि यूनिट जो होता है वो सबसे कम होती है। जैसे यूनिट एक, है ना, अगर हमें यूनिट पता लग गया तो हम किसी भी मतलब, अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये मैं इसी सवाल को समझा चुका हूँ। अगर हमें क्या निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं। मान लो 5 का दिया है तो हम यूनिट निकालेंगे, फिर हम 8 का निकाल सकते हैं, 10 का निकाल सकते हैं, 15 का निकाला तो यूनिट दे देंगे। हम क्या देखते हैं? यूनिट देखते हैं, यूनिट। अगर आपको 3 का पता है फिर भी आप क्या देखोगे? यूनिट एक का देखोगे। निकाल सकते हैं हम, कैसे? भाग से, डिवीजन, डिवाइड, डिवाइड करो, एक साथ निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म, हर एक टाइम में, हर यूनिट टाइम में जो एक्सेलरेशन है वो समान रूप से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, इसे पॉजिटिव डायरेक्शन है ये। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे 1 था, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इधर टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के साथ क्या हो रहा है? इधर 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे क्या है? बढ़ रहा है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बट समान रूप से बढ़ रहा है। बस इसी का ये ऐसा
इसमें क्या है, घट रहा है, इसमें समान रूप से बढ़ रहा है, और यहाँ पे समान रूप से घट रहा है, यहाँ पे समान रूप से बढ़ रहा है, यहाँ पे समान रूप से घट रहा है। इक्वल 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 टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सेलरेशन घट रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। समझ में आए? चलो आगे चलते हैं फिर। तीसरा ग्राफ टी ए, मान लो ये इस प्रकार से है। यहाँ पे वही तरीका, स्लोप बढ़ रही है, सिंपल सा आप पता लगा पा रहे हो, सिंपल सा पता लगा पा रहे हो, सिंपल सा आप पता लगा पा रहे हो। कैसे पता लग रहा है, आपको पता ही है। एंगल क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। ढाल ऐसे, पहले देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे, वैसे धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लोप डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज कर रही है। स्लोप डिक्रीज कर रही है मतलब जर्क डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक और मेथड है वो टेन वाला। एंगल देखो आप, एंगल डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है मतलब टेन की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। टेन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, टेन क्या बताता है, स्लोप बताता है, तो स्लोप डिक्रीज कर रही है। स्लोप डिक्रीज, स्लोप क्या बताती है, जर्क है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, जर्क है, तो जर्क डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो? ये वाला ग्राफ देख लो, ऐसे वाला, इसमें क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। एंगल देखो, ठीक है, स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। स्लोप बढ़ रही है मतलब यहाँ से एंगल ऐसे बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रही है मतलब जर्क, JERK, स्लोप बढ़ना। स्लोप क्या बताती है, ए और टी की स्लोप क्या है, जर्क, तो जर्क इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है भाई इन दोनों ग्राफ में, जर्क इसमें इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि देख लो आप, सिंपल सा मतलब है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे स्लोप जो है डिक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है इस ग्राफ में, इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। आप देख लो भाई, टाइम बढ़ रहा है इधर, इधर क्या टाइम बढ़ रहा है, इधर इधर क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ग्राफ किधर है, ऐसे हर टाइम पर देखो, हर टाइम पर बढ़ रहा है ना ग्राफ, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना, देख रहे हो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन घट रहा है। गलत गलत गलत, एक्सेलरेशन इसमें भी बढ़ ही रहा है, देख लो, ये टाइम आगे बढ़ रहा है ऐसे, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बट जर्क, इसमें जर्क भी बढ़ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, जर्क कम हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक चीज पूछता हूँ, तुम दोनों इस इन दोनों ग्राफ में से देख के बताओ, जो एक्सेलरेशन है वो फास्ट किस में बढ़ रहा है, फास्ट किस में बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, चलो बताओ, क्या लग रहा है, इसमें बढ़ रहा है ना, क्योंकि देखो टाइम कम बीतता है, यहाँ पे 4 सेकंड हो गए, 4 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गए। देखो देखो, और यहाँ पे मान लो एक दो तीन चार पांच छह, छह छह पे पहुंच गए मान लो एक्सेलरेशन, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन, 4 सेकंड में छह पे, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो चार पे, तीन पे, या फिर तीन तीन मान लो, या तीन मान लो लगभग, ठीक है, तीन मान लो, या फिर तीन से भी कम, 4 सेकंड तीन से भी कम मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे चार पे देखो, 4 सेकंड पे, भले ही हमारा ये गलत है, हमने सही तरीके से नहीं बनाया है ग्राफ, मैं मानता हूँ, बट फिर भी आप देखो यहाँ पे तो टाइम इतना बीता, इतना टाइम बीता, आप देखो इतना टाइम बीता, और यहाँ पे ये इतना, सॉरी ये है भी नहीं, ये तो मैंने माना है अप्रोक्सीमेटली, बट इतना इतना एक्सेलरेशन बढ़ा है यहाँ पे, बस इतना सा एक्सेलरेशन, ये टाइम तो इतना बड़ा, इतना टाइम बढ़ा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना बड़ा, इतना सा, और यहाँ पे देखो टाइम इतना बड़ा, बट एक्सेलरेशन देखो कितना बढ़ गया, इतना, है ना। तो फास्ट जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फास्ट एक्सेलरेशन इसमें बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा, इसमें भी बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, इसमें भी बढ़ ही रहा है, बट इसके कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा स्लो बढ़ रहा है। बात समझ में आई? ये तो थे एक्सेलरेशन बढ़ने के। अब इससे देखो, और दो ग्राफ जो है वो आप और बना सकते हो इस प्रकार, देखो मैं बताता हूँ, उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इस प्रकार कह सकते हो।
मान लो ग्राफ जो है, कितने भी ग्राफ बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, ग्राफ बहुत बनते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि इतने ही बनते हैं, कोई जरूरी नहीं इतने ही ग्राफ बनते हैं, बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपको समझाया गया है, ग्राफ ग्राफ के जरिए आपको बहुत सारी चीजें समझाई गई है, आपको बताया गया है। ग्राफ इतने नहीं है, बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, कैसे भी बना दो ग्राफ, तो ठीक है। ये टी हो गया, ये ए हो गया। मान लो ग्राफ ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन था कुछ, मैंने जब देखा टी बराबर 0 पे, अपनी घड़ी में टाइमर ऑन किया, टी बराबर 0 स्टार्ट किया, तो टी बराबर 0 पे इसमें एक्सेलेरेशन कुछ था, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कुछ था, और फिर टाइम के साथ क्या हुआ, एक्सेलेरेशन कम होना शुरू हो गया। जरक है क्या इसमें? अरे बिल्कुल है। जरक क्या होता है, एक्सेलरेशन में चेंज होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन बटा टाइम होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन बटा टाइम इंटरवल, ये होता है जर्क। जे जे बोल दो, जे ई आर की, जर्क टाइम इंटरवल, ठीक है। तो जर्क तो इसमें है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। परिवर्तन, एक्सेलरेशन में परिवर्तन होना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है। अगर चेंज है तो जर्क है। वेलोसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, फर्क नहीं पड़ता, उसमें एक्सेलरेशन तो आएगा, ठीक है। अगर कम हो रही है तो भी है, ज्यादा हो रही है तब भी है, एक्सेलरेशन तो है। इसी प्रकार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तब भी जर्क आएगा, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तब भी जर्क आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन धीरे धीरे टाइम के साथ, इधर टाइम बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहले 1 पे इतना था, फिर 2 पे इतना हो गया, फिर 3 पे इतना हो गया, फिर 4 पे इतना हो गया, ऐसे यहाँ पे मान 10 था, फिर इधर 9 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 7 हो गया, ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसके जैसा एक ग्राफ ये बना सकते हो, अ, इस प्रकार ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन, मान लो ये इधर टाइम बढ़ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने देखा 0, यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन था, यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन, देखो मैंने इसका थोड़ा ऐसे कर देते हैं इसे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ था, 5 पॉइंट समथिंग कुछ रहा होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, उस वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। 0 पे कुछ मान लो 5 पॉइंट समथिंग रहा, फिर धीरे धीरे 1 पे से कम हो गया, फिर 1 पे यहाँ पे, फिर 2 पे, फिर 3, ऐसे ऐसे कम हो गया धीरे धीरे। तो इन दोनों ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। जरा इन दोनों में भी फास्ट किस में घट रहा है, अगर मैं पूछूं कि जो एक्सेलरेशन कम तो हो रहा है, बिल्कुल एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, ओके डन। बट फास्ट किस में डिक्रीज कर रहा है, फास्ट किस में, जैसे उसमें देखा फास्ट किस में इंक्रीज कर रहा है, उसी प्रकार फास्ट किस में डिक्रीज कर रहा है। बस आपको किस प्रकार देखना होता है कि डिक्रीज किस फास्ट कर रहा है, किस में इंक्रीज फास्ट कर रहा है। टाइम के साथ देखो, टाइम कितना बढ़ा और उस टाइम में एक्सेलरेशन कितना घटा या कितना बढ़ा, आप ये देख लो बस। यहाँ पे मान लो यहां तक बढ़ गया टाइम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना कम हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना कम हुआ, इतना। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अगर आप एग्जैक्ट डाटा से मैच करो तो और भी पता चलता है। अगर मैं ग्राफ से सिंपली रफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आइडिया लगा रहा हूँ आपको, बस आप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। यहाँ पे इतना टाइम बढ़ा, इसमें एक्सेलरेशन इतना कम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना टाइम बढ़ा, इतना, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 फट एक्सेलरेशन देखो कितना फटाफट डिक्रीज कर रहा है, ऐसे देखो सर, ऐसे फट दनी से नीचे आ गया, ऐसे, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा फास्ट डिक्रीज कर रहा है, ऐसे देखो यहाँ पे 0 था, 0 1 सेकंड बढ़ते यहाँ पे आ गया सीधा, ठीक है। दूसरी सेकंड में यहाँ पे सीधा देखो इतना डिक्रीज फटाफट, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड में यहाँ पे फिर सीधा, यहाँ पे तो इतना डिक्रीज कर गया 3 सेकंड में, ठीक है। तो ये रफली डाटा है, आप समझ पा रहे होंगे, 3 सेकंड में 3 सेकंड बीतते, यहाँ मतलब इतना ही टाइम बीता, और यहाँ पे ये इतना नीचे गिर गया। तो यहाँ पे देखो 4 सेकंड पे भी इतना, देख पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो, ये से। तो एक्सेलरेशन देखो फटाफट नीचे गिर रहा है, फटाफट नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा स्लो, थोड़ा धीरे, फिर धीरे, और धीरे, और धीरे, और धीरे, और धीरे, ऐसे हो रहा है ना। और यहाँ पे सटासट सटासट सटासट, ग्राफ समझ में आ रहे होंगे आपको ना। तो बस यही चीजें समझानी चाहता हूँ हमें। यहाँ पे ये वी टी, ये वी टी, ये भी करके देख सकते हो, ये मैंने एक्चुअली बताई नहीं आपको मैं,
कोई बात नहीं, बट यहाँ पे सब ये ग्राफ जो है सभी पे लागू हो रहे हैं। आप वी टी पे देख सकते हो कि यहाँ पे वी जो है थोड़ा धीरे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वी थोड़ा क्या है धीरे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा वी क्या है फटाफट डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीजिंग की ग्राफ है। और ये वाले क्या है, एक ये वाला ऐसे, ये वाला, और एक ऐसे ये वाला, ये दोनों क्या है यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए हैं। ये ग्राफ क्या है इंक्रीजिंग का, ये भी ग्राफ क्या है इंक्रीजिंग का, ऐसे ये ग्राफ इंक्रीजिंग है और ये ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे ग्राफ, स्लोप, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है ये हम आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ मैं, आप नोट कर लो, नोट्स बना लो अपने, ठीक।